अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। यहाँ जी मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ। यहाँ जी मैं शाम के टाइम के लिए केक बना रही थी दोपहर में और यहाँ जो है मतलब मैं अक्सर 2 से 3 दिन के अंदर जो है टी टाइम पर केक खुद बनाती हूँ। और हम लोग अक्सर अवॉइड करते हैं बेकरी आइटम्स वगैरह खाना, क्योंकि यहाँ पे बेकरीज वगैरह तो हैं, चीज़ें भी सब मिलती हैं, अच्छी होती है, लेकिन हम लोग वैसे भी पर्सनली मैं ख़ास तौर पे हम मतलब अवॉइड करती हूँ बेकरी आइटम्स। मैं जब पाकिस्तान में थी मैं तब भी अवॉइड करती थी और मैं यहाँ आके भी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बेकरी आइटम पसंद ही नहीं है, मैं शुरू से नहीं खाती। तो अब मैं जब खुद नहीं खाती तो फिर मैं हर चीज़ घर में बनाती हूँ। तो फिर अब मेरे घर वालों को भी यही आदत है कि हर चीज़ घर में ही बनती है, वो चाहे फ्राइड आइटम हो या फिर बेक आइटम हो या ऐसे केक्स वगैरह हो। मतलब मैं कोशिश करती रहती हूँ, मेरी कोशिश जारी रहती है कि मैं मतलब बनाती रहूँ और हर चीज़ ट्राई करूँ। तो कोशिश करती हूँ तो बन भी जाती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आप मेरी बेटी को देख रहे हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी बेटी जो है मतलब कुकिंग के टाइम पे किचन में जब मैं होती हूँ ये मेरे साथ ही होती है। माशाल्लाह से इसको बड़ा ही क्रेज़ है, बड़ा शौक़ है इसको कि ये मेरे साथ मतलब काम करे, और ये अपनी चेयर लेके खड़ी हो जाती है, देखती है और फिर बोलेगी हर चीज़ मैं करूँगी, और कर तो देती है, लेकिन उसके बाद बड़ा गंदी मच जाता है, उसको साफ़ भी करना होता है। लेकिन जी मतलब जब हमें बचपन में ये शौक़ था ना, मतलब इतने तो छोटे नहीं थे तब तक का मुझे याद नहीं, लेकिन थे तकरीबन 12-13 साल के, तब हमें तो हमारे शौक़ महंगे पड़ जाते थे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक वाक़या, जब मैं 13 से 14 साल की थी तो मुझे बड़ा शौक़ था कि यार मैं आटा गूँधूँ, क्योंकि अम्मी को गूँधते हुए देखती थी तो बड़ा एक क्रेज़ हुआ कि यार मैं भी गूँधूँगी। तो वो जब मैंने आटा गूँधा एक दफ़ा, अम्मी घर पे नहीं थी, अम्मी बाहर थी, तो मैं फ़ारिग थी बिल्कुल। तो मैंने बोला यार चलो कुछ करते हैं किचन के अंदर, क्योंकि मैं हर वक्त जब भी जैसे ही अम्मी ने जाना और मैंने जो है ना आलू के चिप्स काटने और मैंने आलू के चिप्स बनाना, मैं बहुत शौक़ से आलू खाती थी और मैं अभी तक बहुत शौक़ से आलू के चिप्स खाती हूँ। मैं बहुत आलू के चिप्स शौक़ से खाती हूँ, मैं बनाती, और मतलब अभी जैसे मुझे मौका मिलता है ना तो मैं आलू के चिप्स बनाती ही हूँ, मैं ज़रूर खाती हूँ। बहरहाल जी उस वक्त हुआ ये कि अम्मी घर पर नहीं थी, और अम्मी घर पर नहीं थी तो मैंने देखा कि यार आटा भी नहीं गूँधा हुआ फ्रिज के अंदर। तो मैंने क्या किया, आटा निकाला एक परात के अंदर और उसको अच्छे से छाना और मैंने उसको गूँधा, और वो मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा गूँधा था मैंने आटा कि वो मैंने गूँध के रख दिया। और जब अम्मी आई तो मैंने उनको दिखाया, उनको बताया, तो उन्होंने तो मतलब मैंने तो इस खुशी में गूँधा क्या चलो अम्मी आएंगी तो कोई शाबाशी मिलेगी, कोई इसके बदले में कुछ मिल जाएगा यार, कुछ पैसे वैसे कुछ मिल जाएगा। बहरहाल वो तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, शाबाशी मिली। और फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि अब ये आटा जो है सिद्का ही गूँधेगी, और अब हमारे घर में मतलब उस वक्त मतलब मुझे मेरा शौक़ उस वक्त महंगा पड़ गया कि यार मतलब मैंने सोचा यार आइंदा के बाद जो है ना अपना शौक़ जो है ना मैंने कोई घर में नहीं दिखाना। फिर अम्मी कहती हैं कि यार ये अब यही करेगी। तो खैर उस दिन के बाद से लेके घर में आटा मैं ही गूँधती थी। और तो फिर मैं यहाँ अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कितने लकी बच्चे हैं ये लोग, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मतलब लोग ऐसा होता है आटा भी गुनवाते हैं अपनी, मतलब हमारे पास यहाँ पे काम वालियाँ होती हैं, सुबह 8 to 5 बुलाता है कोई 6 to 5 को 9 to 5, तो सारे काम हमारे घर पे हमारे काम वालियाँ ही करती हैं। पर मैं बेसिकली अपने किचन के जो मेरे काम होते हैं, आटा गूँधना, कुकिंग करना, रोटियां बनाना, ये सब मैं खुद करती हूँ, मैं अपनी काम वालियों से नहीं कराती। तो मैं ये कहती हूँ कि यार हमारे बच्चे कितने लकी हैं, मतलब अगर हमें कोई काम नहीं करना तो हम अपने बच्चों के बजाय जो है अपनी काम वालियों को बोलेंगे कि यार तुम कर दो। तो मतलब हमारे तो बच्चे शौक़ से आएंगे और शौक़ से काम करेंगे, इतना मतलब हमें है नहीं कि यार इनको करना है। लेकिन ये है कि जब मैं छोटी होती थी, जब मैं मतलब ये आटे वाला सीन हुआ, उस वक्त मैं बड़ी क्यूरियस होती थी, बड़ी मतलब टेंशन होती थी कि यार ये जो अम्मी घर के काम करती हैं, अम्मी मतलब घर में कोई मशीन ख़राब हो जाए, हमारे स्कूल के मसले, ट्यूशन के मसले, हमारे कपड़े जूते के मसले, मतलब बहुत से आपको पता है डेली रूटीन में इश्यूज़ होते हैं। और उस वक्त सारी चीज़ें हमारी अम्मी हैंडल करती, क्योंकि अब्बू की जॉब होती थी सुबह 9 to 9 वाली, और मतलब पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ही कम लोगों का ऐसा होता है कि 9 to 5 वाली जॉब हो। तो पापा की जैसे जॉब होती थी 9 to 9 वाली, तो उनको वैसे भी आने में होती थी देर, और उनके आने से पहले हम लोग तो खैर सो ही जाते थे। तो मतलब सुबह जाते हुए देखते थे अब्बू को और फिर आते थे तो मतलब देखते मतलब हम लोग सो जाते थे। तो ये है कि हम लोग सारा दिन अपनी अम्मी के साथ होते थे, और अम्मी को जब देखते थे मतलब किचन के मसले हल करना, मतलब बहुत से मसले हल करना, तो सब कुछ सोचती थी यार कितना मुश्किल है ये, जब हमारे ऊपर ये टाइम आएगा जब हमें ये सब कुछ करना होगा तो हम कैसे होंगे, हमें तो बड़ी एम्बेरसमेंट देखनी पड़ेगी। हम तो मतलब मैं सोचती थी कि यार मैं बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट कर दूँगी, मतलब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे यार ये कैसी लड़की है, इसको कुछ आता नहीं है।
लेकिन खैर ये सोच जब आप छोटे होते हो तब आपकी सोच का थोड़ा लेवल अलग होता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होते तो फिर आप जो है फिर वो सोचों से निकल आते हो। यहाँ जी मेरा केक तैयार था और हम फिर यहाँ केक बनाने के बाद मैं, मेरी बेटी और मेरी नेबर हम लोग गए बाहर, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपनी बेटी को कह रही थी कि हाँ मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी। उसको जी बड़ा शौक़ है शॉपिंग करने का, मतलब चीज़ें शॉपिंग में हर चीज़ कुछ भी उसको बहुत शौक़ है, लाइक ग्रॉसरी करना, शॉपिंग करना, और ये सारे शौक़ मुझ में भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे टाउन में एक शॉप है, पैक नाम की, एक ऑल राउंडर शॉप है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, यहाँ पे हर एज ग्रुप के कपड़े मिलते हैं, हर एज ग्रुप के शूज़ और स्कूल के लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल, स्कूल के शूज़, स्कूल की चीज़ें वगैरह, बहुत चीज़ें मिलती हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे भी विंटर आ रहा है और समर जा रहा है, तो यहाँ पे बड़ी मिक्स सी कलेक्शन थी। और इसकी जो बड़ी आउटलेट्स हैं, मतलब मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, मैं ये वाली छोटी आउटलेट है, ये एक टाउन में एक आसानी के लिए दी हुई है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम आती हूँ। ये सोच के यार छोटी है यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये छोटी तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी जो मुझे कभी, मतलब जो मैंने अक्सर बड़ी आउटलेट्स पे नहीं देखी, वो चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी। और यहाँ पे 100% मटेरियल में से 50% मटेरियल पे सेल थी। मतलब इतनी सेल थी कि मैं हैरान थी कि यार मैं यहाँ क्यों नहीं आती। इतने प्यारे प्यारे शूज़ बच्चों के, बच्चियों के, और इतनी प्यारे प्यारी शर्ट्स, ट्राउज़र्स और टॉयज़ थे इतने प्यारे प्यारे। मतलब आपको यहाँ पे कैजुअल वेयर से लेके फॉर्मल वेयर तक की हर चीज़ मिलेगी। आप मतलब अगर आप मुझे तो ये होता है कि अगर मुझे कभी कुछ लेना हो तो मैं सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन होता है वो इस जगह का ही होता है। और यहाँ पे आपको आपके हाउस होल्ड्स की चीज़ें भी मिलेंगी, आपको आप पे कंटेनर्स मिलेंगे, वाटर बॉटल्स मिलेंगी, कुशन्स मिलेंगे, आपको आपकी फ्लीस लाइक ब्लैंकेट्स वगैरह मिलेंगे, और टॉयज़, ज्वेलरी, और जैसे सुई धागा वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये पम्प्स इतने खूबसूरत थे, मैंने सारे ट्राई करे और सब इतने प्यारे लगे थे, पर मुझे भी लेने नहीं थे। मैं लूँगी बहुत जल्द, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगी, अपनी पर्सनल शॉपिंग करूँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पे मतलब पूरे ट्रैक सूट्स इतने सेल पे थे, मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस से। आप देखें यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ का सारा सामान था, उसके मतलब उनके शैम्पूज़, उनके लोशंस, उनके ऑयल्स, उनके मतलब उनके टावर्स, उनकी मतलब उनकी बाथिंग का, मतलब हर चीज़ यहाँ पे थी। और मतलब मैंने जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, मैंने तब भी यहीं से शॉपिंग की थी, और मुझे एक ही शॉप में से हर चीज़ मिल गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी विंटर कलेक्शन भी आ चुका है, तो ये सहारा यहाँ पे जो है ना विंटर कलेक्शन लगा था, जो कि इस दफ़ा बहुत ही अच्छा आया था। मुझे पर्सनली चीज़ें बहुत अच्छी लगी और काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को मिली, मतलब काफ़ी मिक्स कलेक्शन मुझे मिला। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे शूज़ थे बच्चों के, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे लड़कों के शूज़ थे, लड़कियों के शूज़ थे। और ये मेरी बेटी मतलब उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो जो है ना लगा के आ रही थी मेरे पास। और यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस तो ये तो इतने चीप थे इन प्राइस, और क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि यही चीज़ें अगर आप यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो डेकोरेशन चीज़ें मतलब डेकोरेशन पीसेस होते हैं और बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ें होती हैं घर में लगाने वाली, ये यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। और उस हिसाब से यहाँ पे बहुत चीप थी, बहुत सस्ती थी, बिल्कुल एकदम लेने ऐसी चीज़ें थी। लेकिन मैं अभी इस पर्पज़ से नहीं आई थी, और मैं जिस पर्पज़ से आई थी मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं लिया। बहरहाल हमने फिर भी एक दो चीज़ें ली, उसके बाद हम घर गए। और घर जाते ही जो है मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार आते हुए मोमोज़ लेके आना, क्योंकि अभी मेरा बड़ा शौक़ चल रहा है मोमोज़ खाने का। तो मैंने मंगाए थे फ्राइड मोमोज़ मंगाए थे और स्टीम मोमोज़ मंगाए थे। अच्छा, यहाँ पे क्लब है, वहाँ पे अभी मतलब उन्होंने नई ही स्टार्टिंग की है मोमोज़ की, तो मेरा बड़ा आजकल शौक़ होता है कि मोमोज़ ट्राई करूँ। तो ये स्टीम मोमोज़ थे। अच्छा, मोमोज़ वैसे स्टीम्ड ही ऑथेंटिक होते हैं। फ्राइड वाले जो है ना ऐसे होते हैं कि जैसे आपने रोल समोसा खा लिया, वैसे होते हैं। तो असल जो मोमोज़ होते हैं ना वो स्टीम्ड होते हैं, ये जो डो के बने हुए होते हैं। और ये बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छे थे या बहुत ही बुरे थे, सही थे, एवरेज थे। लेकिन इसकी पूरी गेम चेंज जो थी वो इसकी सॉस थी, जो कि बहुत ही यमी थी। यहाँ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।